एवरीवन, वेलकम टू IK क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक करा था, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आज की वीडियो में हम फाइनल गुड्स को ही आगे क्लासीफाई करेंगे। दैट इज़ वेरी इजी टॉपिक एंड आई थिंक सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होने वाला है ये। लेट्स स्टार्ट इट। We are talking about final goods. Final goods क्या होती हैं? Those goods which are out of the production boundary and ready for use by their final users. तो कहने का मतलब क्या है? फाइनल गुड्स वही होती हैं जिन्होंने ये दो कंडीशन क्लियर कर ली हूँ। एक तो क्या होनी चाहिए? क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, उन गुड्स ने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस किया होना चाहिए। अब ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? इसको मैंने प्रोडक्शन बाउंड्री का जो टॉपिक है लास्ट वीडियो में मैंने अच्छी तरह से डिटेल्स में बताया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो आप क्लियर कर लेना। तो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस किया होना चाहिए इन गुड्स ने। दूसरा, रेडी फॉर यूज़ होनी चाहिए। गुड्स क्या होनी चाहिए? रेडी फॉर यूज़ होनी चाहिए। लाइक ब्रेड है, मिल्क है, बटर, कार, स्कूटर, मशीन्स, ये सारी गुड्स क्या है? रेडी फॉर यूज़ हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो ये जो फाइनल गुड्स हैं, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स। अब ये फाइनल यूजर्स कौन से हैं? फाइनल यूजर्स कौन हो सकते हैं? या तो कंज्यूमर्स हो सकते हैं या फिर कौन हो सकते हैं? प्रोड्यूसर्स। अब कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स जो है इनको यूज करते हैं, इसीलिए जो फाइनल गुड्स है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कंजप्शन गुड्स एंड सेकेंड वन इज कैपिटल गुड्स। सो कंजप्शन गुड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कंजप्शन गुड्स। नेम से ही क्लियर हो रहा है कंजप्शन। कंजप्शन मीन टू से कंज्यूम करना, चीज़ों को कंज्यूम करना। जिन गुड्स को डायरेक्टली यूज करके कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है उसी को हम बोलते हैं कंजप्शन गुड्स। लाइक मैं एज ए कंज्यूमर मैं इस चॉक को यूज़ कर रही हूँ, तो ये चॉक मेरे लिए क्या है? कंजप्शन गुड है। इसी तरह से ब्रेड, कोई पर्सन जो है वो उसने ब्रेड खाया, तो ब्रेड खाने से क्या हुआ? उसको सेटिस्फेक्शन मिली, वो क्या है? कंज्यूमर गुड है। आपको बहुत भूख लगी है और आप रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो और पिज़्ज़ा आपने खाया, तो उससे आपको क्या मिली? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिली। इसका मतलब वो क्या है? कंजप्शन गुड है। तो कंजप्शन गुड की डेफिनेशन क्या है? दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। डायरेक्टली क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी कंज्यूमर्स की वांट्स को, उसी को हम बोलते हैं कंजप्शन गुड्स। सो कंजप्शन गुड्स कौन कौन सी हो सकती हैं? पेन, चॉक, टीवी, मिल्क, स्कूटर, कार, मशीन्स। तो ये सारी की सारी क्या है? कंजप्शन गुड्स हैं। सो कंजप्शन गुड्स जो हैं वो आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। कंजप्शन गुड्स जो हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड वन इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, and third one is non-durable goods, and fourth one is services. Services are also consumption goods. First of all we are doing about durable goods. Durable goods mean to say लंबे समय तक चलने वाली goods, जिनका जो टाइम पीरियड है चलने का वो several years का हो सकता है। तो ये जो goods होती हैं which can be used again and again, फॉर एग्जाम्पल टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार, स्कूटर, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? बार बार यूज़ करते हैं। तो ये इसका जो पीरियड है सेवरल ईयर्स का है और इनकी जो वैल्यू है ये हाई वैल्यू की होती हैं गुड्स, ठीक है। तो इसका मतलब ड्यूरेबल गुड्स को क्या करा जाता है? बार बार यूज़ किया जाता है, इनकी वैल्यू हाई होती है और ये सेवरल ईयर्स के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम मशीन्स भी लिख सकते हैं, ड्यूरेबल गुड है। मशीन्स भी क्या हो सकती हैं? ड्यूरेबल गुड हो सकती हैं। मशीन्स लाइक स्यूइंग मशीन है, वो क्या है? ड्यूरेबल गुड है। फिर सेकंड वन आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जो सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होती हैं। जनरली इसका जो टाइम पीरियड होता है 1 ईयर से थोड़ा ज़्यादा होता है। लाइक क्लोथ्स हो गए, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स हो गए, शूज़ हो गए, तो ये सारी क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं और इनका पीरियड जो है वो क्या है? 1 ईयर से थोड़ा लिटिल बिट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और ये इसकी जो वैल्यू है ज़्यादा नहीं होती है, नॉट ऑफ हाई वैल्यू। सो सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है? कंजप्शन गुड्स का ही पार्ट्स हैं। फिर इसके बाद जो थर्ड पार्ट है दैट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है?
विच कैन बी यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, जो सिर्फ एक बार यूज करने पे ही खत्म हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, लाइक मिल्क, ब्रेड, पेपर, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स। तो इन सब चीज़ों को आप सिंगल टाइम में यूज़ करते हो और ये क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। और इनकी जो वैल्यू होती है लो वैल्यू होती है एंड कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस। इसके बाद आता है सर्विसेज। अब सर्विसेज जो हैं वो भी क्या है, कंजप्शन गुड्स का ही पार्ट है। ये क्या होती है, नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं, नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स लाइक सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, ऐसी तरह बैंक्स, ये सारी क्या है, ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को। तो ये तो हो गया कंजप्शन गुड्स के 4 पार्ट्स। फिर इसके बाद सेकंड जो है दैट इज कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स को कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर्स यूज कर सकते हैं। तो दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी जो कैपिटल गुड्स हैं इनको कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर्स। इसीलिए दीज आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, इसीलिए कहते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स के क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। दीज गुड्स लेड्स टू डेप्रिसिएशन, और ये गुड्स की क्या होती है, डेप्रिसिएशन होती है। लाइक डेप्रिसिएशन का मतलब है वैल्यू का फॉल होना। लाइक कोई मशीन है, प्रोड्यूसर उसको बार बार यूज करी जा रहा है, तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर होगी उसमें, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है वो फॉल होगी। तो इसीलिए ये क्या होती है, इस पे कैपिटल गुड्स की वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो सेवरल ईयर्स का भी हो सकता है, और इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई वैल्यू होती है। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं, वो मशीन्स जो हैं वो नियर अबाउट 10 ईयर्स से ज़्यादा टाइम के लिए भी चलती हैं। तो इसका मतलब कैपिटल गुड्स क्या है, एक तरह के फिक्स एसेट्स हैं जो प्रोडक्शन में फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब फर्दर प्रोडक्शन सेवरल ईयर्स के लिए होती रहती है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आता है, ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ लिया जाता है बार बार एग्जाम्स में, कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स are not capital goods, but all capital goods are producer goods. अब देखो मैंने कहा कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो यूज करते हैं कैपिटल गुड्स को, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स को यूज करते हैं। अब प्रोड्यूसर जैसे सपोज करोगे क्लॉथ मिल है, तो क्लॉथ को मिल में, ये क्लॉथ मिल है, इसमें जो प्रोड्यूसर है क्लॉथ को कैसे प्रोड्यूस करेगा, एक तो वो रॉ मटेरियल यूज करेगा, क्या यूज करेगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन सा यूज करेगा, कॉटन, कॉटन उसने यूज करी है रॉ मटेरियल। विद द हेल्प ऑफ लैंड एंड लेबर, वो तो चलो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो ही गए, इसके अलावा जो है वो कैपिटल यूज करेगा, लाइक मशीनरी वगैरह यूज करेगा, कैपिटल लाइक मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। तो ये सारे क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स हैं। प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, जो प्रोड्यूसर को गुड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल उसने कौन सा यूज करा, कॉटन को एज ए रॉ मटेरियल यूज करा, एंड कैपिटल गुड्स साथ में यूज करी, तो क्या बने उसके प्रोड्यूसर गुड्स, यानी क्लॉथ जो है वो बन गया। इससे क्या बना, क्लॉथ प्रोड्यूस किया प्रोड्यूसर ने, किसको यूज करके, रॉ मटेरियल और कैपिटल को यूज करे। तो लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स में तो 2 पार्ट्स हो गए, उसने रॉ मटेरियल भी यूज किया और कैपिटल को भी यूज किया। लेकिन कैपिटल गुड्स में कहीं भी कैपिटल गुड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, प्रोड्यूसर गुड्स होंगी। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स सारी की सारी कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, उसमें रॉ मटेरियल भी आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल देंगे कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कैपिटल को
यूज़ करते हैं, लेकिन कैपिटल के अंदर रॉ मटेरियल्स वगैरह वो वाला यूज़ नहीं होता है। लाइक हम नट एंड बोल्ट्स हैं, लाइक उसको हम कैपिटल नहीं बोल सकते, वो एक छोटी टाइप की चीज़ है, तो उनकी जो वैल्यू है वो हाई नहीं होती है, उसको हम कैपिटल गुड नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे सेकंड, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे मैंने ड्यूरेबल गुड्स में मशीन के लिए बोल दिया था कि मशीन जो है वो हमारी ड्यूरेबल गुड है, लेकिन यहाँ पे मैंने कैपिटल गुड्स में बोला कि मशीनरी जो होती है वो कैपिटल गुड है। तो इसका मतलब अगर मैंने ड्यूरेबल गुड में बोला है तो इसका मतलब वो कंजप्शन गुड हो गई, कंजप्शन गुड हो गई। तो यहाँ पे मशीन्स को मैंने कैपिटल गुड बोला है। तो इसी टॉपिक को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लाइक मैंने स्यूइंग मशीन की एग्जांपल दी है। अगर किसी टेलर ने या किसी बुटीक वाले ने वो मशीन्स खरीदी हैं, मशीन्स स्यूइंग मशीन जो है, अगर किसी टेलर ने या बुटीक वाले ने मशीन्स वो खरीदी हैं, तो वो क्या है, आगे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोथ्स बनाएंगे, सूट्स बनाएंगे, डिज़ाइंस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए उनको हेल्प करते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाएंगी, कैपिटल गुड्स होंगी। लेकिन वही मशीन अगर किसी हाउस होल्ड सेक्टर ने, मीन टू से किसी कंज्यूमर ने यूज़ करी हो, सिर्फ अपने यूज़ के लिए थोड़ा टाइम यूज़ कर ली, लेकिन बार बार उससे सूट नहीं स्टिच किए, इसका मतलब वो क्या हो गई, कंज्यूमर गुड हो गई, लेकिन वो क्या होगी, ड्यूरेबल होगी, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलती है। इसी तरह से कार्स, जैसे कोई टैक्सी सर्विस वाले होते हैं, टैक्सी सर्विसेज वालों ने कार्स जो है वो बाय करी हैं, तो कार्स उनके लिए क्या है, कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड्स हैं। लेकिन कार अगर वही कोई हाउस होल्ड यूज़ करता है तो वो कार जो है कैपिटल गुड नहीं होगी, वो क्या होगी, कंजप्शन गुड्स के अंदर ड्यूरेबल गुड्स होगी। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आई थिंक सो आपको बहुत कुछ तो क्लियर हो ही चुका है, लेकिन फिर भी हम एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं इनके। फर्स्ट जो डिफरेंस है ऑन द बेसिस satisfaction of human wants। So यहाँ पे consumption goods में क्या है, these goods satisfy human wants directly। तो consumption goods में क्या है, these goods satisfy human wants directly, so such goods have direct demand। तो इनकी क्या होती है, direct demand होती है। लेकिन capital goods में क्या होता है, such goods satisfy human wants indirectly। तो ये human wants को indirectly satisfy करते हैं, so such goods have derived demand। डिराइव डिमांड मतलब कंजप्शन गुड्स के ऊपर डिमांड डिपेंड करेगी कैपिटल गुड्स की। सो सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंजप्शन गुड्स में क्या होता है कि दे डोंट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को ये नहीं बढ़ा सकते कंजप्शन गुड्स, लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो इसलिए प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज एक्सपेक्टेड लाइफ। एक्सपेक्टेड लाइफ कंजप्शन गुड्स, मोस्ट ऑफ कंजप्शन गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। इनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ के। जैसे 1 ईयर से भी कम पीरियड होता है, या फिर बहुत कम पीरियड, मतलब एक ही बार में भी फिनिश हो सकती हैं ये वाली गुड्स। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स आर जनरली हैव सेवरल ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, 1 ईयर से तो ज़्यादा ही होगा। कोई मशीन्स जो हैं वो 10 ईयर्स, 15 ईयर्स या इवन देन के 20 ईयर्स तक भी चल सकती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो सकती है। इसी तरह से एक्सपेंडिचर जो कंजप्शन गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लेकिन जो कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर जो लास्ट पॉइंट है दैट इज यूजर्स। इसके कंजप्शन गुड्स को कौन यूज करता है, कंजप्शन, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड्स, These goods are consumed by households when purchased। क्योंकि ये बनाएगा जो फाइनल गुड्स हैं ये बनाएंगे तो प्रोड्यूसर्स ही,
तो प्रोड्यूसर से ये परचेज करेंगे, हाउस होल्ड्स इसको क्या करेंगे, कंजप्शन गुड्स को यूज़ करेंगे। लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं दीज आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो ये तो था डिफरेंस